नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मांड्या कर्नाटक में विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा कि कर्नाटक के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का होगा स्थायी समाधान। चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का बेचा है एथेनॉल। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मिली है मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में किया ऐलान। प्याज किसानों को राहत देने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा। कहा कि इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा कि चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 12,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा कि नई कृषि क्रांति की विधाओं को देंगे प्रोत्साहन। हिसार एयरपोर्ट से अरब देशों तक जा सकेगी हरियाणा की फसल और सब्जियां। रिचार्जिंग बोरवेल के लिए किसानों को देना होंगे मात्र 25,000 रुपए। शेष राशि वाहन करेगी सरकार। उत्तराखंड के कई इलाकों में रविवार को हुई अचानक बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसल तबाह। प्रशासन ने कहा कि फसल को कितना नुकसान पहुंचा है उसका किया जाएगा आकलन। फलदार और फूलों से लदकर पेड़ों को भी भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें NH 275 के बेंगलुरु निदा घट्टा मैसूरू खंड के 6 लेन का बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और इससे भी कर्नाटक के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे भी कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष ही देश की चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा है। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। कर्नाटका के सक्करे नगरा मधुर मंड्या के हमारे गन्ना किसानों को
दशकों से एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो भी मुसीबत, गन्ना कम पैदा हो तो भी मुसीबत। इस वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। इस समस्या का कोई न कोई समाधान करना तो जरूरी था। किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली भाजपा सरकार ने एक रास्ता चुना, इथेनॉल का। हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी। पिछले वर्ष ही देश की चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। 13-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 17,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। ये पैसा गन्ना किसानों तक पहुंचा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी किसानों के लिए, विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद हो, टैक्स में छूट हो, इससे गन्ना किसानों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, और इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है। कांग्रेस के समय में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भाजपा की सरकार गरीब के पास जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जो लोग अब भी भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है, उन तक भी अभियान चला करके पहुंचा जा रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा समस्याओं के स्थायी समाधान को महत्व दिया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को नल से जल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को ही हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 520 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जल आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी है और इससे आसपास के लोगों को जल आपूर्ति में मदद मिलेगी। धारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में
पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत यहां 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का शिलान्यास हुआ है। इसके द्वारा रेणुका सागर जलाशय और मालाप्रभा नदी का जल नल के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जाएगा। धारवाड़ में जब नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा तो इससे पूरे जिले के लोगों को फायदा होगा। आज तुपरी हल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम करने के लिए गति शक्ति योजना लेकर आए हैं। हम पूरे देश के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं ताकि जहां जहां भी देश में जरूरत है वहां तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। साथियों, आज देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। साल 2014 तक देश की एक बड़ी आबादी के पास पक्का घर नहीं था। टॉयलेट के अभाव के कारण हमारी बहनों को कितने कष्ट उठाने पड़ते थे। लकड़ी पानी के इंतजाम में ही बहनों का पूरा समय चला जाता था। गरीब के लिए अस्पताल की कमी थी, अस्पताल में इलाज महंगा था। हमने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला। अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में राज्य में संकटग्रस्त प्याज किसानों को राहत देने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में विधानसभा में बयान देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि खरीफ सीजन में लाल प्याज की आवक बड़े पैमाने पर होती है। देश के अन्य राज्यों में प्याज का उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति के मुकाबले मांग कम है। इससे प्याज की कीमत में गिरावट आई है। चूंकि प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है और इसीलिए इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में प्याज एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और इसकी कीमत प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। देश में प्याज का उत्पादन, उसकी घरेलू मांग और देश से निर्यात आदि सभी बाजार में प्याज की कीमत को प्रभावित करते हैं। उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने 200 रुपए और 300 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सरकार प्याज उत्पादक किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें 300 रुपए प्रति क्विंटल रियायती अनुदान देने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को श्योपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर के लिए ये दिन ऐतिहासिक है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने मुंझरी डैम के लिए मुख्यमंत्री चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस डैम को 2017 में ही स्वीकृति दे दी गई थी और इसका टेंडर भी हो गया था और अब इसका शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 36 गांव की लघु सिंचाई योजना भी शुरू हो रही है। शिवराज सिंह जी को श्योपुर के किसानों पर उन्होंने बहुत कृपा की और 414 करोड़ रुपए की लागत से मुंझरी डैम को
2017 में मंजूरी दी का टेंडर हो गया है। शिवराज सिंह जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास भी संपन्न होने जा रहा है। मुझे ध्यान है 36 गांव की माइक्रो इरिगेशन योजना, यह चंबल से प्रारंभ हो ऐसे किसानों की इच्छा थी। यहां पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा था। सब राजनीतिक लोग भी बहुत परेशान थे और धरना कैसे समाप्त हो ये भी एक संकट का विषय था। लेकिन ये माइक्रो इरिगेशन शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये असंभव जैसा काम था। ईमानदारी से प्रयास हुआ और शिवराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वो माइक्रो इरिगेशन योजना मंजूर हुई, आज बनकर पूरी हो गई है, का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। तोमर ने कहा कि बरोडा और श्योपुर में पीने के पानी की परेशानी थी, लेकिन अब 178 करोड़ की जल आवर्धन योजना मंजूरी कर ली गई है और जिसका लाभ श्योपुर को मिलेगा। आप सबको मालूम है श्योपुर और बड़ौदा ये दोनों की दोनों नगर पालिकाओं में पीने का पानी का प्रॉब्लम है। लोग आज भी ट्रीटेड वाटर ठीक से नहीं पी पा रहे। लेकिन पिछले दिनों शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बड़ौदा और श्योपुर दोनों के लिए 178 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना की मंजूरी हो गई है। इसका लाभ भी निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को मिलने वाला है। और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि लाडली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 2.5 लाख से कम आमदनी और 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाली हर बहन के खाते में पूरे साल हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। मेरी जितनी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम है, 2.5 लाख तक, और जिनकी 5 एकड़ से जिनके परिवार की जमीन कम है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 मतलब साल में 12,000 रुपया डाले जाएंगे। साल में 12,000। अब 12,000 रुपया डालने के लिए योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तुम्हें कहीं भगने की जरूरत नहीं है। ना तो इसमें आय प्रमाण पत्र चाहिए और ना इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। सरकार तुम पे विश्वास करती है। आवेदन आएगा, उसमें कॉलम लिखा रहेगा कि आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो वो जो खाना रहेगा उसमें टिक लगा दो कि कम है। तुमने टिक लगा दिया और भैया ने मान लिया। कहां बहनों को भटकाऊं के प्रमाण पत्र लाओ, के फलाना लाओ, के ढिमका लाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेला 2030 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज समय की जरूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें। इस कार्य में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए सहयोग करें और नई विधाओं को आगे लेकर आएं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे खेती में जहां कृषि लागत कम होगी तो वहीं अच्छी उपज होने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई है और इतना ही नहीं, आने वाले समय में महाराजा अग्रसन एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट शुरू करने की पहल की जाएगी ताकि हरियाणा के किसानों की ताज़ा फल एवं सब्जियां अरब देशों को निर्यात की जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में रविवार देर शाम अचानक बारिश और ओलावृष्टि होने से खड़ी फसल तबाह हो गई। जिला प्रशासन ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसल को कितना नुकसान पहुंचा है उसका आकलन किया जाएगा। इलाके में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई और इससे पूरी घाटी ओले से पट गई और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। उत्तरकाशी की गाजन पट्टी के कदम, कुमारकोट, ठांडी, ब्रह्मपुरी और
भड़कोट एवं ब्रह्मखाल क्षेत्र में देर शाम मौसम बदला और जमकर ओलावृष्टि हुई और देखते ही देखते पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ओलों की बरसात ने गेहूं, आलू, धनिया, मिर्च आदि फसलों को बर्बाद कर दिया है, जबकि फलदार और फूलों से लदक जो पेड़ थे वो उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में धान के खेत में सिंचाई करें, धान की बुआई भी कर सकते हैं। किसान जूट की बुआई कर ले, यहाँ भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह उड़द की भी बुआई कर ले। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। दूसरी ओर लौकी की बुआई कर ले। इसके साथ ही तोरई की बुआई करें। मेघालय में बैंगन की रुपाई करें। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई कर ले। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की रुपाई के लिए समय उचित है। किसान टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में शलगम की खुदाई कर ले। साथ ही मूली की खुदाई करें। किसान गाजर की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर ले। यहाँ ब्रोकली की भी कटाई करें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और किसान समाचार में अन्य खबरों के लिए जान लेते हैं खास खबर। ऑस्कर अवार्ड्स में धमाकेदार शुरुआत हुई है। इस इवेंट में भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इस लघु वित्त चित्र में 2 परित्यक्त हाथियों और उनकी देखभाल के बीच अटूट बंधन को दर्शाया गया है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ रेस से बाहर हो गई है। और ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत का जलवा देखने को मिला। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर 2023 में अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इस गाने को ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को हराकर नाटू नाटू ने बाजी मारी है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठक होंगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। ग्लूकोमा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए राजधानी दिल्ली में 12 से 18 मार्च तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली ऑप्थोमोलॉजी
सोसाइटी के सचिव डॉक्टर JS भल्ला ने बताया है कि देश में ग्लूकोमा दूसरी सबसे गंभीर बीमारी है जिससे लोगों में अंधापन होता है, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षा CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की तारीख अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोगों के करीब आकर दहशत फैलाने वाली बाघिन को वन विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। रविवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघिन को पकड़ने के लिए अभियान चलाया और इस दौरान सफलतापूर्वक बाघिन को रेस्क्यू कर लिया गया। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग से किसी के घायल होने की, किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला पाली के गांव लटोती में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जैतारण। किसान उत्पादक संगठन क्या है? कुछ किसान मिलकर के एक कंपनी शुरू करते, ये किसानों के द्वारा ही कंपनी बनती है और किसान ही इसको ऑपरेट करते हैं। चौपाल पे चर्चा हुई कि किसानों का एक संगठन बनाया जाए, उनके द्वारा फिर किसानों को जोड़ा जाए। इस साल हमारा जब नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि इसके अंदर एक घटक और जोड़ा जाए, FPO। आपका उद्देश्य क्या है? मन में कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की जाए? हम लोग चाहते हैं कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकले। किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है तो आपको कुछ बदलाव लगा? हाँ साहब, बदलाव लगा है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चल रही है अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भारत में प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी का हमारा लक्ष्य है कि 10,000 FPO बनाना है पूरे देश में। कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 14 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।